हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। तो हम सब लोग घटना चक्र भूगोल से कर रहे थे। इससे पहले हम सब लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम सब लोग मिट्टी के बारे में पढ़ लिए, वनस्पतियों के बारे में पढ़ लिए, और आज जो होगा सिंचाई एवं नहरें होगी। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। सिंचाई और नहरें। भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की स्थिति कैसी होती है? उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। उपोष्ण भारत की स्थिति जो है उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। उच्च तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। ऊंचे तापमान से क्या होता है? अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब जहाँ उच्च तापमान है वहाँ तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होगा ही। अतः बोई गई फसलें हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब इस समय में क्या होती है? मैंने जो फसल लगाया जाता है नमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन है। स्टैटिस्टिकल ईयर बुक इंडिया 2018 के अनुसार 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई की प्रमुख साधन क्या है? नलकूप है। देश में प्रमुख सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है, जिनका शुद्ध संचित क्षेत्र में लगभग 46.2% का योगदान है। नलकूप का कितना योगदान है? 46.2% का भारत में नलकूप का योगदान है। नलकूप और अन्य कुएं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्रों की प्रतिशत मात्रा 62.82% है। कितना है? 62.82%। नलकूप और अन्य कुएं को मिलाकर देखिए दोनों को मिलाकर 100 हो जाएगा, इसलिए कि 62.82। अच्छा ऑन को मिलाकर 62.82%। और नलकूप सिर्फ नलकूप पूछेगा तो 46.2%। 46.2%। नहरों द्वारा शुद्ध संचित भूमि 23.66 तथा टैंक्स द्वारा शुद्ध संचित भूमि 2.52 है। नहरों द्वारा कितना है? 23.66% और टैंक्स द्वारा 2.52 है। और शेष 11% में अन्य साधन सम्मिलित है। ठीक है। वर्ष 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का द्वितीय एवं राजस्थान का तृतीय स्थान है। 2015 और 16 के अनुसार प्रथम स्थान सिंचाई पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान। सिंचाई में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पर राजस्थान। भारत सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में विभक्त किया गया। ठीक ना? लघु सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। कौन कौन में? लघु मध्य वृहद। लघु सिंचाई परियोजना में इसके तहत कितना हेक्टेयर, मतलब 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। लघु में कितना? लघु माने सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है। 2000 हेक्टेयर से कम होता है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनिकेट आदि शामिल किए जाते हैं। जैसे हम लोग इसी चीज का प्रयोग करते हैं। कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, ये सब क्या हो? लघु सिंचाई में आता है। भारत की सिंचाई का लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। भारत की 62% जो क्षेत्र है वो लघु सिंचाई परियोजना द्वारा काम होता है। लघु उसमें नलकूप होता है, पंप सेट होता है, तालाब होता है, ड्रिप सिंचाई, सिंचाई और मध्य सिंचाई परियोजना, इसके तहत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है। मध्य परियोजना 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई मतलब की जाती है। हाँ। वृहद सिंचाई परियोजना, इसके तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई। वृहद में 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक होती है। ठीक है। इसके तहत मतलब वृहद में 10,000 से अधिक और मध्य में 2000 से 10,000 तक और लघु में 2000 हेक्टेयर से कम। ठीक है। लघु में लगभग भारत का लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई से होता है। ठीक है। देखिए वृहद सिंचाई में जो है ना, बड़ी एवं मध्य परियोजना से देश की 38% सिंचाई की आवश्यक पूरी होती है। बड़ी और मध्य मतलब वृहद सिंचाई और मध्य से देश की कितना प्रतिशत होती है? 38%। और उसका होता है 62% लघु का 62% और वृहद सिंचाई अगर दे दे तो उसका मात्र 38%। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर की तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने करवाया था। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक नहर कौन है? गंग नहर। इसका विकास कब हुआ था? 1927 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन राजा जो था
श्री गंग सिंह ने करवाया था। मैंने अपने ही नाम पर गंग सिंह ने हाँ। गंग नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में करवाया था। सबसे विश्व पुराना का सबसे पुराना और विकसित नहर में से एक है गंग नहर। ठीक है। कहाँ के राजा थे? बीकानेर के तत्कालीन राजा श्री गंग सिंह थे। ठीक ना। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई। यह नदी किस नदी से निकाली गई है? ये नदी जो है सतलज नदी से निकाली गई है। ठीक है। फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला के निकट से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर किससे निकलती है? ताजेवाला से निकलती है। हाँ। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपद में को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य नहर की लंबाई कितना है? मुख्य नहर 197 किलोमीटर। इससे यह नहर जो है ना प्रणाली द्वारा हिंडन यमुना दोआब, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ और गाजियाबाद में जनपद में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती। कौन? मुख्य नहर है। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 ईस्वी में चलाई गई थी। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार कब चलाई गई थी? 1830। मतलब पुनः इसका जो नती किया गया 1830 में। हाँ। क्या चीज का 1830? मुख्य नहर। अच्छा, मुख्य नहर। हाँ। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है एवं अक्टूबर आने तक इस नहर से जलापूर्ति शून्य हो जाता है। मुख्य नहर का जुलाई से माने पानी जुलाई से पानी कमी होने लगता है और अक्टूबर आते आते पूरा खत्म हो जाता है, सूख जाता है ये नहर। ठीक है। तो ये बताइए, इस समस्या को समाधान हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज का निर्माण कराया गया। इस समस्या का समाधान करने हेतु ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज, जो कि हरियाणा में। हथनी कुंड बैराज कहाँ में? हरियाणा में है। क्या है? हरियाणा में है बैराज, जिसका निर्माण कराया गया इसी की जल आपूर्ति के लिए। हाँ। जिसे सूख जाता था जुलाई में, थोड़ा सा कम होते अक्टूबर आते आते खत्म हो जाता है। इस बैराज का निर्माण कराया गया। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी की अवधि में कराया गया था। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब कराया गया? 1842 ईस्वी में कराया गया था। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटेल था। इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी चलाया गया था। यह नहर हरिद्वार के भीमगोरा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। ठीक ना। यह नहर जो है ना, कौन? ऊपरी गंगा नहर जो है ना, हरिद्वार के भीमगोरा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। हरिद्वार के भीमगोरा नगर नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती। कौन नहर? यही ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर है। कितना है मुख्य जो है ऊपरी गंगा की लंबाई जो है 298 किलोमीटर है। हाँ। तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऊपरी गंगा नहर से कहाँ सिंचाई करवाई जाती है? देखिए, इसमें देखा जाए हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, ये सब जगहों में मतलब ऊपरी गंगा से इसमें सिंचाई होती है। ठीक ना। उत्तर प्रदेश में घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपद में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद चंपावट की खटीमों से बनवास के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसे दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 44.3 किलोमीटर। कितनी है? 44.3। तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 9961.3 किलोमीटर। ठीक ना। इस परियोजना पर 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ था एवं 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। अब देखिए, ऊपरी गंगा हो गया ना। अब निचली गंगा का उद्गम स्थान बताइए। बुलंदशहर, नरोरा। कहाँ में उतरी? नरोरा, बुलंदशहर। ऊपरी गंगा का कहाँ से निकलती है? हाँ। निचली गंगा का उद्गम स्थान नरोरा, बुलंदशहर का।
मुख्य नहर की लंबाई 98 मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 98.8 किलोमीटर 8 किलोमीटर। तथा पूर्ण नहर की लंबाई 8278 किलोमीटर है, ठीक ना। गंगा नदी के दाहिने तट से निचली गंगा नहर की अभिकल्पना 1869 ईस्वी में की गई थी। हाँ 1869 में, जिसमें गांधी जी का जन्म। हाँ, इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर निचली गंगा नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत है: फारुखाबाद जल शाखा, बैवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा एवं भोगनीपुर जल शाखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मार्च 1900 इसको पूछता है 1958 तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने करवाया था। बताइए इंदिरा गांधी नहर का परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? देखिए 1958 में। और किसके द्वारा किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। तत्कालीन गृह मंत्री था उसमें गोविंद बल्लभ पंत, ठीक ना। बताइए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में, और तत्कालीन जो था ना, गृह मंत्री जो उस समय का गृह मंत्री पंत के द्वारा उसके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, ठीक इसका है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास की नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से। हरिके बांध से, हाँ। इंदिरा गांधी नहर का परियोजना किस बांध से? किस बांध पर? सतलज और ब्यास के हरिके बांध से। पंजाब सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से है, ठीक ना। तो था तो ठीक है, पढ़िए। बताइए इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? 1958 ईस्वी में हुआ था और तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पंत के द्वारा किया गया था। और ये सतलज और ब्यास के संगम पर, हाँ, एक मतलब हरिके बांध से के उद्गम होता है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन? यही इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए जो इम्पोर्टेंट होगा हम एक दो बार बोल देंगे, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना, हाँ, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर। वेरी गुड। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगा नगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। इस नहर से कहाँ सिंचाई की जाती है? जैसलमेर हो गया, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान। मतलब एक तरीका से देखा जाए तो राजस्थान का बहुत सारे क्षेत्र। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 470 मीटर लंबा बैराज बनाया गया। 740 किलोमीटर बैराज बनाया गया। 470 सॉरी 740 किलोमीटर का मीटर, हाँ 740 मीटर का बैराज बनाया गया। कौन? गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा क्या बनाया गया? बैराज बनाया गया, जिससे कुछ नहरें निकाली गई। जिसे फरक्का बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1975 में। हाँ, फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुआ था। हुगली नदी पर सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। फरक्का बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब शिलान्यास हुआ था? ये 1958 में हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। इसको मतलब तत्कालीन गृह मंत्री जो थे गोविंद बल्लभ भाई पटेल ने गोविंद बल्लभ भाई पटेल गोविंद बल्लभ पंत, सॉरी, हाँ। अच्छा बताइए फरक्का बैराज कब निर्माण हुआ था? फरक्का 1975 में। 1975 हुगली नदी पर हुआ था, ठीक ना। हाँ, हुगली नदी पर हुआ। सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया जाता है। 40,000 क्यूसेक जल को यह क्या करता है? हुगली नदी की ओर मोड़ देता है। कौन? फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, ठीक ना। कहाँ पे है ये? हुगली नदी में। हुगली नदी में कहाँ पे? हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, हाँ, ठीक है। 1900 कब इसका निर्माण हुआ? 1975 में। यही इसकी जलवाहन क्षमता होगी। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुल्लम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्ना पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना है, ठीक ना। यह मंगलम की सहायता एवं भरतपुरा की उप सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1966 में निर्मित किया गया था। यह बांध कब निर्मित किया गया था? 1966 में। माला नहर तंत्र यह कैप्टन दिनाशा जे दस्तूर ने प्रस्तुत किया था, जबकि नदी जोड़ने की पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्व सुरैया ने दिया था, ठीक ना। बाद में KL राव का नाम भी इसमें जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रह से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया था। अच्छा, हरियाली किससे संबंधित है बताइए? अटल बिहारी वाजपेयी से। किस योजना से संबंधित है? ये जल संग्रहण। हरियाली जल संग्रहण से संबंधित, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया था, ठीक है।
2003 में चालू किया गया। हाँ, जनवरी 2003, 27 जनवरी 2003 को। इसका देखिए, इसका जो उद्देश्य था हरियाली का, देश में जल संभर विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना था। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निबल बुआई क्षेत्र लगभग 140.3 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें लगभग 48.73% क्षेत्र पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मतलब देखिए, भारत में जो बुआई वाला क्षेत्र कितना है, लगभग 140.03 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन सिंचाई वाला क्षेत्र कितना है, लगभग 48.73। सिंचाई वाला कितना है, 48.73% है, जो कि 68.23 मिलियन हेक्टेयर कहलाता है। ठीक है, कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हम हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। यह कार्यक्रम समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। देखिए, 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड कार्यक्रम का कार्यान्वित किया गया है। देखिए हम जो इसको थोड़ा सा, कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने हेतु, कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने हेतु खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए, मतलब जो है ना, मानसून की निर्भरता, कृषि जो है ना, मानसून पर हम लोग डिपेंड है कि बारिश होगा तो खेती इसकी करेंगे। निर्भरता कम करने के लिए खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मतलब स्वीकृति प्रदान की गई। और 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। 3 वाटरशेड कार्यान्वित किए गए, ठीक है। पहला जो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा पर्णव क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ठीक ना। इस कार्यक्रम को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसमें समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति क्षेत्र अवक्रमित डिग्रेडेड प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम समझे, देखिए होता क्या है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था क्या, मृदा, जल और वनस्पति जैसे डिग्रेडेबल प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। मतलब जो भी डिग्रेडेबल चीज है ना, उसको अच्छा से करके उसको क्या करना, फिर से उसको मतलब पारिस्थितिकी संतुलन, उपयोग में लाना। हाँ, कहने का मतलब इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। मतलब इससे मृदा भी ह्रास नहीं होता, मृदा की हानि नहीं होती है। प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीप क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं हो पाता। प्रायद्वीप क्या है, चट्टानी है ना, कठोर परतदार चट्टानों से बना हुआ है। हाँ। इसलिए यहाँ नहरों और कुओं का निर्माण नहीं हो पाता, पूरा सुस्त का है होगा। मुंह बंद मत रखिए, मुंह बंद रखिएगा, ठंडा लगेगा। प्रायद्वीप क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ क्या होती है, नहरें एवं कुएं का आसानी से निर्माण नहीं हो पाता। इसके अलावा प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियां मौसमी होती है। कैसी होती है, मौसमी होती है। हाँ, जैसे कि वर्षा रहेगा तो बाढ़ आएगा, नहीं वर्षा रहेगा तो पानी सूख जाएगा, जी सर। जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण में नलकूप 74.9%, नहर 15.2%, कुआं और 8.8% टैंक्स एवं झील तथा अन्य साधन 0.6%। नलकूप द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है। नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में क्या होती है, सबसे ज्यादा नलकूप में, मैंने नलकूप का प्रयोग होता है। हाँ, नलकूप होता है लघु सिंचाई परियोजना में आता है, ठीक ना। अब देखिए इसका जो है सिंचाई और क्या पढ़ लिए, नहर पढ़ लिए। अब हम सब लोग इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है।
बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक बगल दिया है नहर परियोजना और ये कहाँ अवस्थित है, मतलब ये कहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। पहला देखिए, घाट प्रभा नहर कहाँ है बताइए? घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना ये गुजरात में है। और नीरा नहर परियोजना नीरा हो गया महाराष्ट्र। और जवाई आपका हो गया राजस्थान। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। तो यही गलत है, जवाई परियोजना यहाँ तमिलनाडु दे दिया, जबकि जवाई परियोजना कहाँ है? राजस्थान लूनी नदी से निकलता है। तो ये हो गया। बताइए तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये IAS 2002 में पूछा था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं। देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है। नहीं, गलत है, यही गलत। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानी की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। बिल्कुल। पर्वतीय क्षेत्र के पृष्ठ क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। तो इसका जो है ना गलत, ये कौन बोलता है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? कुआं। ये गलत है। हाँ, बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो है ना कुल कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत सर्वाधिक है 2011 के अनुसार। ठीक है, बताइए भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य बताइए? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पंजाब प्रतिशत में पूछेगा तो पंजाब। हाँ, बताइए जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती, जीवन रक्षा अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। ऑप्शन दे रहे हैं। लगातार पानी बहाव का, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई का, PWP सिंचाई पर और गीला करना फिर सूखना। PWP सिंचाई पर जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है PWP सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। गंगा घाघर दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, सरयू पार मैदान में, बुंदेलखंड में। बताइए सरयू पार मैदान में 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से नलकूप से सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। ठीक है, बताइए भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? माला नहर तंत्र को कौन किया था? माला नहर किसने प्रस्तावित किया था? दानिश जे दस्तूर ने। किसने प्रस्तावित किया था? दानिश जे दस्तूर ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को। किसको? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन। देखिए भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ये जो 52वां बीपीएससी में पूछा हुआ था। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ऑप्शन दे रहे हैं। बृहद परियोजना में, लघु एवं बृहद परियोजना से, लघु परियोजना से, मध्य परियोजना से। लघु एवं बृहद परियोजना से होता है। बहुत सारे लगभग 38। बताइए फरक्का की नहर की जलवाहन क्षमता बताइए। अभी बताए थे ना। फरक्का का हो गया आपको यही 40,000 क्यूसेक। हाँ, मंगलम सिंचाई परियोजना है कहाँ है बताइए? मंगलम सिंचाई परियोजना आपका हो गया केरल में है। मंगलम सिंचाई केरल में। मंगल सिंचाई परियोजना कहाँ? सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से। ये 44वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारण गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है बताइए? हरिके बैराज। हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों का संगम है बताइए? बिना ऑप्शन का बताइए। ब्यास और सतलज। हरिके ब्यास और सतलज का संगम नहीं है। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? मतलब राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? ये तो ब्यास और सतलज, रावी और ब्यास और सतलज से। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है बताइए? उद्गम सतलज नदी पर हरिके बांध।
निम्नलिखित नदी परियोजना में कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन दे रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। पोंग है तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ना, पोंग बांध जल का उपयोग कौन करता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नदी के पोंग बांध के जल का। बताइए, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत की कौन सी है? गंग नहर। गंग नहर पढ़े थे ना? गंग नहर। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया। कब करवाया था? 1927 में। कब कराया? 1927 में। क्या चीज? गंग नहर 1927 में। नीचे इंदिरा गांधी 1958। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर कहाँ है? बताइए। नरोरा में है, नहीं बताया? नरोरा में है। हरियाली एक नई योजना है। ऑप्शन दे रहे हैं, द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, गोचर भूमि के विकास के लिए। बंजर भूमि को विकास के लिए हरियाली अटल बिहारी वाजपेयी नहीं लाया था? हरियाली 2003 में। हाँ, 27 जनवरी को। हरियाली योजना संबंधित है किसने? बताइए। जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जल प्रबंधन से भी संबंधित है। बंजर भूमि को मतलब कि बंजर भूमि को विकास के लिए भी संबंधित है। नहीं, दो तीन को चीज था। अच्छा ये बताइए, बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? बकिंघम नहर ऑप्शन दे रहे हैं, कलिंग तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कच्छ तट पर। कोरोमंडल तट पर कहाँ है? बकिंघम। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? ऑप्शन दे रहे हैं, कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत में। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंधु बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से, ताप्ती बेसिन से? गंगा और यमुना बेसिन से। चंबल नहर क्या है? सिंचाई परियोजना। हाँ, अब हम सब लोग का सिंचाई पूरा हो गया। सिंचाई नहर है। अब हम सब लोग बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपोर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, नर्मदा, आप जो है ना बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी। नर्मदा भारत की सबसे 5वीं बड़ी नदी है, ठीक ना। सर्वप्रथम वर्ष 1945 से 46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस योजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिनमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर हुई थी, ठीक ना। 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक ना। नर्मदा नदी पर बहुत चीज हुआ 1945-46 में। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया, ठीक ना। सरदार सरोवर बांध का निर्माण कहाँ हुआ था? गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया था, ठीक है, किया गया था। इसका पूर्ण जलाशय 138.68 मीटर यानी कि 455 फीट है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर क्या है? 455 फीट है। इसमें कुल 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। इसमें जो है नर्मदा नदी पर 1450 मेगावाट जल विद्युत बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, ठीक ना। कितना परसेंट? 65.18% जो है ना मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14% प्राप्त होता है। 18.25 मतलब 18.25 से 32 पॉइंट। हाँ, 9। देखिए, परियोजना से ये जो है ना सरदार सरोवर परियोजना, जल विद्युत में सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जाती है। इस परियोजना से है ना 57% मध्य प्रदेश को और 27% महाराष्ट्र को। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर से मध्य किस राज्य को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है? मध्य प्रदेश को 57%। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य जो है, और जो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है बताइए? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञान मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी।
वर्ष 1989 में अनेक अस्थायी संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। कब? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब किया गया? 1989 में। मतलब कि 1986 में समाज विज्ञान ने मेधा पाटकर ने क्या किया, महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति स्थापना गठन करता है, ठीक है। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। NBA नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा गांधी सागर बांध भी कहते हैं। नर्मदा सागर परियोजना को और क्या कहते हैं? इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देश्य परियोजना है। 1.23 हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर 2.65 की वार्षिक सिंचाई शामिल है। नर्मदा घाटी में ताबा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, मौन प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। मतलब देखिए नर्मदा घाटी पर कौन कौन हुआ है? ताबा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी और चंद्रशेखर आजाद। पूछेगा चंद्रशेखर आजाद परियोजना किस पर है? नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी घाटी। हाँ, इस परियोजना से 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तवा परियोजना से 13.50। पूछेगा तवा परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी घाटी पर है। हाँ, नर्मदा की सहायक नदी पर मौन परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना, वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक ना। उधर क्या देखिए, तो इधर देखिए, तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ठीक है। क्या बोले? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य हम बता रहे हैं, अब सुनिए। गुजरात, हाँ, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को, उसके बाद राजस्थान को, उसके बाद महाराष्ट्र को, उसके बाद महाराष्ट्र। देखिए हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध जो है ये क्या नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा नदी। अच्छा, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, योगेंद्र मकवाना, केशु भाई पटेल, छनगू भुजबल, मेधा पाटिल। नहीं, यहाँ पर थे मेधा पाटिल ने महाराष्ट्र में 1986 में, उसके बाद 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। अरे कुछ नहीं, चलिए चलिए बताइए नर्मदा कौन सी बांध नर्मदा निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर और बांध सागर। बांध सागर नर्मदा नदी पर नहीं है। इसके मतलब बरगी है, ओंकेश्वर है, इंदिरा सागर है नर्मदा नदी पर। इसको याद रखिए। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है बताइए? इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। अच्छा ये बताइए, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? इंदिरा सागर में। वही इंदिरा सागर। देखिए ये क्वेश्चन IAS 2008 में पूछा हुआ था। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ऑप्शन दे रहे, चंबल, नर्मदा, ताप्ती, भीमा। नर्मदा। हाँ, नर्मदा नदी से संबंधित। बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था? सरदार सरोवर का। अब देखिए ये हो गया भाखरा नांगल बांध पर रहे, ठीक ना। अब देखिए भाखरा नांगल, देखिए भाखरा नांगल बांध बहुउद्देश्य परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। बताइए कहाँ कहाँ है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। भाखरा नांगल बांध पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है, ठीक ना। भाखरा नांगल बांध जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा का ये क्या है? संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखरा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया। भाखरा और नांगल नदी के पास सतलज नदी, भाखरा और नांगल के पास सतलज नदी पर
2 बांध का निर्माण किया गया, ठीक ना। कौन भाखड़ा नांगल बांध किस किस राज्य में बताइए? भाखड़ा नांगल बांध किसे मतलब कि प्रभावित होता है? पंजाब, हाँ, हरियाणा हाँ, और राजस्थान। राजस्थान, वेरी गुड। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में पूरा हुआ। भाखड़ा निर्माण कब पूरा हुआ? 1963। भाखड़ा कब पूरा हुआ? भाखड़ा नांगल बांध जो है 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया। यह बांध कहाँ बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। भाखड़ा को क्या नाम से जाता है? गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। मतलब फिर से भाखड़ा नांगल बांध का कमांड मतलब इसके कमांड ये कौन मतलब करता है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा नांगल बांध जो इस पर कमांड है, कमांड करता है। हाँ, हिमाचल प्रदेश, हाँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि ये देखिए पहला क्वेश्चन 42वां बीपीएससी में पूछा था। चलिए भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, बताइए किसका किसका? हम बताएंगे। हरियाणा, हाँ, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, वेरी गुड। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना जल से प्राप्त करता है? कौन सा बांध? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है सतलज नदी पर। ये 45वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये हो गया। अब कावेरी नदी पर बने बांध पड़ते हैं, ठीक है। देखिए कावेरी नदी जल विद्युत विकास, देखिए जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए संद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। बताइए भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र कौन है? दार्जिलिंग नगर में जो है ना, दार्जिलिंग नगर, संद्रापोंग। हाँ, दार्जिलिंग नगर में संद्रापोंग जो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। हाँ, कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1909 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कावेरी पर, कर्नाटक में कावेरी पर शिव समुद्रम में, कर्नाटक में कावेरी पर शिव समुद्रम 1902 में, शिव समुद्रम 1902 में भारत का दूसरा विद्युत उत्पादन करने वाला उत्पादन संयंत्र लगाया गया, ठीक है। बताइए कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्ण सागर बांध कहाँ है बताइए? कृष्ण सागर बांध जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक। कृष्ण सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, ठीक ना। सब है, याद रखिए ना, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में, ठीक है जी सर। देखिए और ये ठीक है। कृष्ण सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। कृष्ण राज सागर की रूपरेखा किसने दिया था? एम विश्वेश्वरैया ने कृष्ण सागर बांध का माने रूपरेखा तैयार किया था। कृष्ण सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कृष्ण सागर बांध के पास वृंदावन। अब पूछेगा वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है बताइए? कृष्ण सागर बांध मतलब कि स्टेट पूछ देगा तो कर्नाटक में। कावेरी नदी जल विवाद से सम्मिलित राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पांडुचेरी है। इससे पहले हुआ ना। हाँ। कावेरी नदी जल विवाद पर सम्मिलित राज्य कौन कौन है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी। ये पूछता है बहुत। वर्ष 2 हाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पांडुचेरी जो है कावेरी जल विवाद वाला क्षेत्र है। वह इसका देखिए क्या है। वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी जल की कुल 740 टीएमसी, ठीक ना, हाँ 740 मिलियन क्यूबिक फीट 740 फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को और 284.7 फीट केरल को और 30 टीएमसी फीट तमिलनाडु को और 404 टीएमसी फीट पांडुचेरी को 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया गया है। कितना? 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया गया, ठीक ना। तो कावेरी जल किस राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी। तो देखिए अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन दे रहे हैं मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवार और शिव समुद्रम। ये 43वां बीपीएससी में पूछा था। किस नदी पर था? कावेरी नदी पर। कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्र में ही था। भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत है। बताइए शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ में? ऑप्शन दे रहे हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
डिवाइड किया, डिस्कशन ऐसे है। तब अच्छा ये बताइए, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से है? कावेरी नदी का हो गया तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडुचेरी तो हो गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। अब देखिए नागा अर्जुन सागर बांध पर है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है नागा अर्जुन? कृष्णा नदी। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध परियोजना है, ठीक है। कृष्णा नदी पर यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तारित है। नागार्जुन बांध किस किस राज्य में बताइए? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में अवस्थित है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है। इस योजना के मध्य से नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मन और गुंटूर जिले में सिंचाई व्यवस्था कराई जाती है। बताइए, नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है। नागार्जुन बांध की ऊंचाई कितनी है? 125 मीटर। 125 मीटर नागार्जुन बांध परियोजना की ऊंचाई 125 मीटर। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एवं चिनाई बांध बनाया गया है। ये देखिए, ये जो है ना, इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एक कौन बांध बनाया गया है? चिनाई बांध बनाया गया है। यह बांध विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। कौन नदी पर है? कृष्णा नदी। बांध की कुल लंबाई 15,956 फीट यानी कि 4863 मीटर है, ठीक ना। तो नागार्जुन बांध किस नदी पर है? किस पर है? कृष्णा नदी पर। और यह परियोजना नागार्जुन परियोजना ने किस किस राज्य में विस्तारित है बताइए? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। हाँ, नागार्जुन की बांध की ऊंचाई बताइए? 125 मीटर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में कितना पानी का भंडारण है? पानी का भंडार 11,472 मिलियन क्यूबिक। इस परियोजना के तहत 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया। इस परियोजना के तहत कौन बांध बनाया गया? 50 मीटर चिनाई बांध बनाया गया। यह बांध जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। जो 50,59। अब देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी पर, है ना। नागार्जुन सागर स्थित है गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी। तो इस तरह से पूरा नागार्जुन हो गया। अब हीराकुंड बांध पढ़ते हैं, ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? ये हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया बहुउद्देश्य परियोजना। इस परियोजना का निर्माण कब हुआ था? इसका याद रखिए। हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण हीराकुंड बांध का हुआ था 1948 में। 1948 में। हीराकुंड का 1948 में हुआ था और 1975 में पूरा हुआ। शुरू हुआ 1948 में और 1957 हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर 1957 में पूरा हुआ। 1948 में शुरू हुआ, 1957 में पूरा हुआ, ठीक है। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। हीराकुंड बांध से की जा रही है 10 लाख हेक्टेयर मतलब क्षेत्र। हीराकुंड बांध किस नदी बताइए? हीराकुंड बांध जो हो गया महानदी उड़ीसा में। और इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ। हाँ, और 1957 में इसका पूरा हो गया। 9 साल के बाद पूरा हुआ। बताइए। देखिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर। ये 24वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसकी जो लंबाई जो है ना हीराकुंड बांध का 4801 मीटर लंबाई है। बताइए महानदी पर निर्मित बांध का नाम। महानदी पर निर्मित बांध का नाम ऑप्शन दे रहे हैं। भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, हीराकुंड, तुंगभद्रा। महानदी पर निर्मित बांध का नाम बताइए। भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, हीराकुंड और तुंगभद्रा। हीराकुंड बांध। अब इस तरह हो गया। आप चंबल घाटी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तो बहुत है। हाँ, चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जाना पा पहाड़ी से निकलती है। मध्य चंबल नदी किस राज्य में है? चंबल नदी जो है ये आपका हो गया मध्य प्रदेश में महू के समीप विंध्य श्रेणी के जाना पा पहाड़ी से निकलती है। इटावा के समीप यह यमुना में मिलती है।
चंबल घाटी जो है ना, चंबल नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? महू से निकलती है। और ये यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा के समीप। इटावा के समीप मिलती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी, चंबल परियोजना क्या है? चंबल नदी पर और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सामूहिक संयुक्त परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। इस परियोजना के अंदर कौन कौन बांध क्या है? गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध का कोट बैरेज बांध भी है और कोट बैरेज बांध भी है। हाँ, चंबल ही नदी पर। अब बताइए, गांधी सागर बांध चंबल नदी घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। प्रथम परियोजना चंबल नदी घाटी में 4 परियोजना है ना? जी सर। उसमें प्रथम परियोजना कौन है? जवाहर वाला गांधी सागर बांध। गांधी सागर गांधी सागर बांध राणा प्रताप। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ था तथा निर्माण 1957, तो उसका भी हुआ था। 57 में पूरा हुआ था। और उस 57 हीराकुंड बांध 1948 में स्टार्ट हुआ था और 57 में पूरा हुआ था। बताइए, इसका कब हुआ था? 1954 में। 1954 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1957 में प्रारंभ होकर और 1990 1960 में पूरा हो गया। बहुत बड़ा था। अच्छा देखिए, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी पर है? राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक ना। अब देखिए, इसका क्वेश्चन करते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध है? बताइए। चंबल नदी पर आपका ये हो गया। ऑप्शन दे रहे हैं, गांधी सागर, सरदार सरोवर बांध और भाखड़ा बांध। गांधी सागर। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? ऑप्शन दे रहे हैं, चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। ये हो जाएगा चंबल। देखिए, हम निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? देखिए, चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित है। हीराकुंड उड़ीसा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है, ठीक ना। इस विकल्प ए और दोनों से, मयूराक्षी और शरावती, चंबल घाटी और मयूराक्षी, ठीक ना। चंबल घाटी और मयूराक्षी दोनों हो जाएगा। बताइए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध किसका भाग है? ये इसका होगा चंबल का। चंबल परियोजना में गांधी कोसी, दामोदर और भाखड़ा। जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उसमें जो परियोजना आ जाएगा गांधी सागर, जवाहर सागर, कोट बैरेज, राणा प्रताप सागर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन दे रहे हैं, नागा अर्जुन, राणा प्रताप, बिंद सागर, रिहंद। राणा प्रताप सागर। अब ये हो गया। अब टिहरी बांध परियोजना पढ़ते हैं, ठीक है। टिहरी बांध होगा। देखिए, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलंगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, ठीक ना, उत्तराखंड जिले में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलंगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है, ठीक है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में प्राप्त की गई थी। अच्छा, टिहरी बांध की स्वीकृति कब मिला था? 1972 में प्राप्त हुई थी, किंतु निर्माण कार्य 1978 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई थी 1978 में। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध क्या है? देश का सबसे ऊंचा बांध है। देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध। हाँ, देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित एवं पर्यावरण की क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़े हुए हैं। टिहरी बांध जो है ना, इसका विरोध भी हो रहा है, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश के में निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन दे रहे हैं, भागीरथी नदी, ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? ये भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी एवं यमुना एवं भागीरथी। भागीरथी। ये लग रहा है कि भागीरथी और भिलंगना। सॉरी, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी और भिलंगना। इसका सही आंसर होगा भागीरथी और भिलंगना पर।
टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? भागीरथी पर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना पढ़ते हैं, ठीक है। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये तो वही है, टिहरी बांध बना है, कहाँ बना है? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर, ठीक तो है। टिहरी बांध तो गंगा नदी पर है। उसके बाद यही भागीरथी, देखिए टिहरी बांध भागीरथी और भियांगना पर है ना, तो भागीरथी गंगा नदी है। अगर इसमें भागीरथी ऑप्शन नहीं दिया तो गंगा नदी आएगा। देखिए दामोदर नदी में, देखिए आप देखिए दामोदर नदी घाटी में पढ़ रहे थे। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई है। टेनेसी नदी घाटी। इसको पूछता है दामोदर नदी घाटी को दामोदर नदी घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। दामोदर नदी घाटी किसके आधार पर किया गया? दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। मेथोन, बेल पहाड़ी और तिरैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना की प्रथम चरण में किया गया। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी बनाया गया था। बताइए दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन बांध बनाया गया था? बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में हुआ था। और कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1955 में हुआ था। मेथोन बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया है। मेथोन बांध झारखंड में बनाया गया है। बराकर नदी पर। कौन नदी? मेथोन बांध। मेथोन बांध बराकर नदी। हाँ, बराकर नदी झारखंड में बनाया गया। मेथोन बांध का निर्माण कब हुआ था? 1957 में। मेथोन बांध का निर्माण 1957 में हुआ था। पचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मेथोन बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है। पचेत बांध कहाँ है? धनबाद झारखंड में। इसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई, ठीक ना। इस नहरों में वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिले की भूमि संचित है। इस नहरों में कौन कौन है? हुगली, वर्धमान और हावड़ा की भूमि संचित है। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर करते। तिलैया बांध किस नदी पर बताइए? किस नदी पर है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर। मेथोन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? ये भी बराकर होगा। बराकर नदी पर। इसको तो ठीक है। दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए विविध परियोजना है। हाँ नहीं, विविध परियोजना पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए भारत में बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कब हुआ था? 1897 में। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1857 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग अथवा सिंद्राबाग में हुई थी, ठीक ना। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग था। सिंद्राबाग में क्या हुआ था? जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1857 में। बताइए जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी दार्जिलिंग में हुआ। भारत और भूटान के सहयोग से चूका बांध परियोजना का निर्माण हुआ। भारत और भूटान के सहयोग से चूका बांध। यह पूछता है चूका बांध कहाँ है? भूटान में। भारत और भूटान के सहयोग से बना था चूका बांध। और चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रेदक नदी के धारा के ऊपरी पर अवस्थित है। कौन नदी पर? वांगचू नदी पर चूका बांध है, ठीक है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार के पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। ऋण का भाग 5% वार्षिक दर पर 15 वर्षों में अदा करना था, ठीक ना। देखिए इडुक्की बांध परियोजना केरल में, केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया। इडुक्की बांध परियोजना
केरल नदी में पेरियार नदी पर है। यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क बांध है। एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध इडुक्की बांध, इडुक्की बांध परियोजना, जो केरल में पेरियार नदी एशिया का सबसे बड़ा इडुक्की बांध परियोजना है। आर्क परियोजना आर बांध? आर बांध जो इडुक्की। है, इडुक्की। ठीक ना। अब देखिए तेलुगु गंगा परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। तमिलनाडु, यह जो है तेलुगु गंगा परियोजना जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य, तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्य में है। फिर से रिपीट कीजिए। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। कृष्णा नदी से जलपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्राप्त किया जाता है। कौन? तेलुगु गंगा को कृष्णा नदी से जल प्राप्त करता है। ठीक है। अब देखिए मेटूर परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में कावेरी नदी। मेटूर परियोजना तमिलनाडु में है। कावेरी नदी पर। मेटूर परियोजना तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। मयूराक्षी परियोजना से पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य में लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित होता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। झारखंड। इस परियोजना के तहत झारखंड में मयूराक्षी नदी पर एक कनाडा या माउंट सोजर बांध निर्मित किया गया है। मयूराक्षी परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। अच्छा, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर बताइए? पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर गोदावरी है। नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर है। ठीक है। महाराष्ट्र में है। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी पर। जयकुमारी परियोजना जो है हाँ। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। और कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रथम जल विद्युत परियोजना। कल्पोंग जल परियोजना कहाँ है बताइए? अंडमान और निकोबार। कल्पोंग जल परियोजना अंडमान एवं निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना। पूछेगा अंडमान निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? कल्पोंग जल विद्युत परियोजना। ठीक ना। कल्पोंग। यह कल्पोंग नदी पर है। ठीक है। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। ठीक है। ठीक है जी सर। देखिए रिहंद परियोजना जो है ना, इस बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया। ठीक है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश। अच्छा, उकाई परियोजना, उकाई जो है ना गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना। उकाई कहाँ है? गुजरात राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना। उकाई गुजरात राज्य की बहुउद्देश्य परियोजना। उकाई बहुउद्देशीय परियोजना ताप्ती नदी। अच्छा, हाँ। कालागढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी पर किया गया। कालागढ़ बांध का निर्माण जो है रामगंगा नदी पर। गंगा इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। ठीक है। अच्छा, कोयना परियोजना बताइए तो। कोयना परियोजना है महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर। सिर्फ इसमें पूछेगा कोयना परियोजना कहाँ है बताइए? महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी। दावा परियोजना जो है कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र में। हाँ? महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर। हाँ बताइए। ताबा परियोजना तावा परियोजना जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ताबा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले। ताबा परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ताबा परियोजना कहाँ है? तावा परियोजना हो गया ये महाराष्ट्र में। मध्य पर आपको ठंडा लग रहा है? तावा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है। और कोयना परियोजना कहाँ है कोयना बताइए? परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना नदी पर। कोयना नदी। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये पंजाब ताबा संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ठीक ना। पश्चिमी सीमा पर। ताबा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। पोंग बांध वही तो बोले ताबा जल परियोजना। अब पोंग बांध का निर्माण बताइए किस नदी पर? ब्यास नदी पर, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में। सबको ठंडी लग रही है। नहीं, हमको नहीं लग रही। आपको बहुत ज्यादा ही लग रही है। हमको आज नहीं लग रही। ऐसे हुआ है। बताइए ब्यास ये ताबा कौन पढ़ रहे थे? पोंग बांध। ठीक ना। इसकी ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक ना। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। पोंग बांध को क्या कहा जाता है? ब्यास डैम भी कहा जाता है। बताइए।
इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है। अच्छा, मेजा बांध कहाँ? मेजा बांध राजस्थान में है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा नदी पे कोठारी जिले में स्थित है, ठीक ना। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले के देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। अच्छा, तुलबुल नौहन परियोजना कहाँ है बताइए? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर के झेलम नदी। तुलबुल परियोजना तुलबुल नौहन परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है। अरे बाप रे बाप, ये भगवान करता है। अच्छा बताइए, तुलबुल नौवहन परियोजना का, जबकि पाकिस्तान बूलर बैराज भारत ने 1984 में बूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। अच्छा, बगलिहार जल परियोजना बताइए तो कहाँ? बगलिहार जल परियोजना आपका जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के टोडा जिले के चिनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के डोडा जिले पे चिनाब नदी पर है। कौन? बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के टोडा जिले के चिनाब नदी पर स्थित है। अच्छा, सुईल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सुईल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। सुईल नदी पर। सुईल नदी पर पूछेगा, सुईल जल परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुईल नदी पर। सुईल नदी पर है। अच्छा, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के और चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर अवस्थापित है। किसाऊ बांध कहाँ है? किसाऊ बांध जो है यमुना की सहायक नदी जो टोंस है उस पर स्थित है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है, ठीक ना। टोंस जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा से होकर प्रवाहित। अच्छा बताइए तो, बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर है? महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य में। बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है, ठीक है। गोदावरी नदी पर। हाँ, महाराष्ट्र और तेलंगाना का अंतर्राष्ट्रीय विवादित बांध है, ठीक ना। हमारे दोनों में लड़ाई चलते रहता है। बबली प्रोजेक्ट है ना, गोदावरी नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के एक अंतर्राष्ट्रीय विवादित बांध है। विवादित बांध गोदावरी नदी पर है। हो सकता है बलवी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना की गोदावरी नदी पर स्थित है जो विवादित। अच्छा, कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है जिसे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। बहुत हल्ला हो रहा है। अच्छा, गंडक बैराज बताइए, गंडक बैराज के निर्माण पर। ये तो नेपाल सरकार के बीच होता है समझौता, भारत सरकार के बीच। भारत और सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था, ठीक है। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968 और 69 में किया गया है, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। सही ढंग से सिंचाई व्यवस्था दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, अंतरराज्य नदियों और नदी घाटियों के जल विद्युत विवादों के निपटारे के लिए संसद ने संविधान अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतरराज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियत किया गया। बताइए, अंतरराज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 किस अनुच्छेद में बताइए? मतलब कि अंतरराज्य नदी और नदी में जो विवाद होगा ना, अंतरराज्य में नदी में विवाद होगा, इसके लिए एक कानून बनाया गया जिस अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतरराज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को लाया गया, ठीक है। अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र सरकार पर सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित किया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर? किस आयोग की सिफारिश? सरकारिया आयोग के सिफारिश पर इसको संशोधित किया गया था, अनुच्छेद 262, ठीक ना। चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक। बताइए तो, उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। मयूराक्षी परियोजना? मयूराक्षी परियोजना कावेरी नदी। मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी। और खड़क वासला परियोजना? मूथा नदी। कौन नदी? मूथा। मूथा। क्या नाम है? अब ये बताइए, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना। इसका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना, अपवाह क्षेत्र में वन लगाना, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना और मछलियां पालना। इसका सही आंसर होगा भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना। बताइए निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? डोलहस्ती, लोकरस, चूखा और बेरस। चूखा। बताइए तो भाखड़ा परियोजना किस नदी में अवस्थित? सतलज नदी पर। और हीराकुंड किस नदी पर? महानदी पर। और इडुक्की पेरियार नदी पर। और नागार्जुन कृष्णा नदी पर। बताइए निम्नलिखित परियोजना में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? ऑप्शन दे रहे हैं, दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी और तेलुगु गंगा। इसका सही आंसर होगा तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा परियोजना ने से किस शहर को पानी मिलेगा? मद्रास। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये कहा था हम जवाहरलाल नेहरू। अच्छा बताइए तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। बताइए अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध हो गया कृष्णा नदी। ठीक है वेरी गुड। बताइए कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ है? बताइए। कलपोंग हो गया आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप न बोले थे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना। इसको याद रखिए। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन बताइए। सबसे पुराना ऑप्शन दे रहे हैं, खपोली, पाइकारा, मेटूर और सिद्राबाग। भारत में सिद्राबाग इसका सही आंसर हुआ। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन क्या है? सिद्राबाग। देखिए भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। और दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1909 में कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। अच्छा सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना सिद्राबाग जो कि दार्जिलिंग में है। और दूसरा कौन है? दूसरा हो शिव समुद्रम का स्थापना 1902 में और सिद्राबाग का स्थापना 1897। सिद्राबाग कहाँ है? कहाँ है? दार्जिलिंग। और शिव समुद्रम कहाँ है? ये हो गया शिव समुद्र कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ? बताइए अभी तुरंत बताएं। दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में, ठीक ना। ये सब तो वही है। देखिए काल घाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध रामगंगा पर। अभी बताए ना रामगंगा पर कालागढ़ बना हुआ। ताबा परियोजना कहाँ से संबंधित है? बताइए। ताबा होशंगाबाद। पोंग बांध किस नदी पर है? बताइए। ब्यास नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ? बताइए। कोठारी नदी पर। तुलबुल परियोजना का संबंध है? बताइए। झेलम नदी। बताइए बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके समय पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया गया था वह नदी कौन था? चिनाब नदी। ये IAS 2007 में पूछा था, यूपी PCS में पूछा था, यूपी लोअर में पूछा था। बताइए बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही है कहाँ स्थित है? बगलिहार जम्मू कश्मीर में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन उत्तराखंड में स्थित। सही आंसर इसका उत्तराखंड हो जाए। महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि भारत और किस देश के बीच है? नेपाल। जो भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था, आप समझ ही रहे हैं सब। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? बताइए कहाँ? मीठे पानी का सबसे ज्यादा गुजरात में। मीठे पानी का कल्पसर सबसे ज्यादा गुजरात में। बताइए तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माही बाजार सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान। सही है। चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा। गलत है ये बोला। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, ये सही है। इसमें गलत पूछा तो गलत होगा। चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, ये गलत हुआ। चंबल परियोजना जो है ना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच में ही संबंध बनाता है। ठीक है बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना? बताइए। सुइल नदी बताए थे ना, हिमाचल प्रदेश सुइल नदी। हाँ नागर बांध बताइए किस नदी पर? नांगल बांध सतलज नदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। और हीराकुंड बांध महानदी पर है। बताइए तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट
तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है, बताइए तो। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। सिक्किम में। बोले तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। और पहला क्वेश्चन था तीस्ता लोड डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बताइए भद्रा जलाशय किस राज्य में है? भद्रा जलाशय कर्नाटक है? कर्नाटक में। भवानी सागर किस राज्य में है? तमिलनाडु। भवानी सागर तमिलनाडु, भद्रा कर्नाटक। और गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश में। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जलाशय राणा राजस्थान। प्रताप रस राजस्थान। राणा प्रताप। बताइए गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम है। बताइए, देखिए मिलान करने वाला दिया है, एक बगल नदी दिया है, एक बगल बांध दिया है, ठीक है। बताइए बेतवा नदी ये हाँ बेतवा नदी जो माता टीला बांध। बताइए महानदी पर हीराकुंड बांध है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध और ताप्ती नदी पर काकरपारा बांध। बताइए गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश। राज्य पूछ रहा है। देखिए कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं भवानी सागर, शिव समुद्रम, कृष्ण राज सागर, भाखड़ा नांगल। शिव समुद्रम सिंचाई के लिए नहीं है, ठीक ना। बताइए मलम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलपूजा बांध जो है मलपूजा नदी पर अवस्थित है, ठीक है, जो कि केरल में है, ठीक है। बताइए सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चौराथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चौराथानी बांध कहाँ है? पेरियार नदी पर। बताइए कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कोल बांध परियोजना का सतलज नदी पर। कहाँ है? सतलज नदी पर। बताइए तो बीपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल नदी। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल्स में। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तर कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़िए। अलियार, ईसापुर और कंगसावती जैसे ज्ञात स्थलों में क्या समानता है? गंगा क्या बोले? अलियावती, इसावर और कंसावती भंडार है। ये सब क्या है? अलियावती, इसावर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थलों में क्या समानता है? जल भंडार। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? कौन सा? क्या देख रहे हो तुम? छत्तीसगढ़ का जो हो गया छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया? केला सिंचाई परियोजना। कौन? केलो सिंचाई परियोजना। केलो सिंचाई परियोजना। तो इस तरह से हम सब लोग पूरा सिंचाई परियोजना पढ़ लिए। आप सब लोग भी पूरा ध्यान से इसको देखने का प्रयास करें। कल से जो हमारा होगा कृषि होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। तो हम सब लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं और लाइन बाय लाइन जितना भी घटना चक्र का लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो आप सब लोग देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।